हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। इस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद आप अच्छा स्कोर करोगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। इन एमसीक्यू सेशंस का जो प्राइमरी फोकस है यहाँ पे भी वो इतना ही है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अपनी प्रिपरेशन की है उसको चेक कर सको। और भी एमसीक्यूज आएंगे, हम सेक्शनल टेस्ट आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, वहां पे भी आप अपनी परफॉर्मेंस को ओवरऑल चेक कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट। सो आई होप इन एमसीक्यू सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो आज के एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे एमसीक्यू सेशन का, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, क्या मकसद है उसका? टू इम्प्रूव टेस्ट, टू एसेस न्यूट्रिशनल कंटेंट, टू एंश्योर फूड सेफ्टी और टू एनहांस अपीयरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम एंश्योर कर सके फूड सेफ्टी को। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल कंटामिनेंट्स इन फूड? क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AAS। ये वाइडली यूज होता है कहाँ पे? मेटल कंटामिनेंट्स जो फूड में होते हैं, ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की वजह से उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आता है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC इन फूड एनालिसिस? फूड एनालिसिस में इसका क्या रोल रहता है? टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स, टू मेजर pH लेवल्स, टू डिटेक्ट बैक्टीरियल कंटामिनेशन और टू मेजर फैट कंटेंट। तो HPLC का जो प्राइमरी रोल रहता है वो ये रहता है, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल एनालिसिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन फूड? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको बोलना है कौन सा इसका आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज केरल मेथड यूज्ड इन फूड एनालिसिस? ये पर्टिकुलर मेथड फूड एनालिसिस में क्यों यूज होता है? क्या ये टू मेजर फैट कंटेंट के लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट पाइथोजेंस और टू डिटरमाइन नाइट्रोजन कंटेंट और टू एनालाइज कार्बोहाइड्रेट्स? तो ये जो पर्टिकुलर मेथड यूज होता है ये यूज होता है टू डिटरमाइन नाइट्रोजन कंटेंट इन द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a key aspect of proximate analysis in food? Measuring vitamin levels, assessing flavor compounds, determining moisture content or to identifying allergens? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, to determine moisture content. So पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the term adulteration refers in the food chemistry? adulteration जो टर्म है फूड केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है? Enhancing flavor, adding inferior substances, fortifying with vitamins और स्टैंडर्डाइजिंग क्वालिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी, एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनालिटिकल टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फैटी एसिड इन फूड? गैस क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, गैस क्रोमेटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेक्टिंग एफ्लाटॉक्सिन्स इन फूड प्रोडक्ट्स? टू इंप्रूव टेस्ट, टू एनहांस कलर, to prevent carcinogenic risk, to measure sugar content? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, to prevent carcinogenic risks। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, what is the significance of food labeling in the context of chemical analysis? To provide nutritional information, to advertise products, to increase sales or to attract customers? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, फूड लेबलिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है? क्योंकि हमें ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक तरह से कस्टमर्स को अलर्ट करती है टू पोटेंशियल कंटामिनेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। आई होप इस एमसीक्यू सेशन में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना। मैंने इस एमसीक्यू सेशन को बिल्कुल टू द पॉइंट रखा है, बिल्कुल क्वेश्चन और ऑप्शन के अराउंड रखा है। मैंने बाकी ऑप्शंस को ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, अदरवाइज ये 10 क्वेश्चन बराबर आधे घंटे तक चले जाते, काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता। आई होप इसे आप काफी बेनिफिट मिला होगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।